अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो बताने वाली हूँ आप ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा स्टोरी है। हुआ ही हो घर पे सास, मियाँ बीवी और एक जेठानी रहते हैं। तो उसका जो मतलब जेठानी जो है ना उनका उनका जो वो लड़की का जो जेठ है ना उनका कुछ हादसे में डेथ हो गया, मतलब हादसे में गुजर गया, कुछ हादसे में गुजर गया। तो भाभी है घर पे। हाँ, तो जेठानी है और उनका 2 बेटी है। जेठानी के 2 बेटी बच्चे हैं, बेटी है 10-12 साल की 2 बेटी है, छोटे-छोटे 2 बेटी है। और सास रहते हैं घर में और दोनों मियाँ-बीवी, और कोई नहीं है घर में। छोटा फैमिली है मगर बहुत खुश फैमिली और बहुत अच्छा ख़ानदान है। तो फिर बहू घर पे छोटे वाले बहू घर पे आई। हाँ, उसका जो जेठानी है बहुत मोहब्बत करते हैं उसको, एकदम बड़ी बहन के जैसे उसको रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं जो शायद ऐसा कोई करे। तो छोटे वाली देवरानी को बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। सास भी इतना बुरे नहीं है, सास भी अच्छा है। और हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, अच्छा जॉब करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, हाई-फाई नहीं है, तो ऐसा चलता रहे। तो बड़े भले भाभी के 2 बेटी है, बेटा नहीं है। तो छोटे वाले बहू जो माँ बनने वाली थी, तो फिर शायद 7 महीना हुआ है मुँह पे जो गोद भराई जो वगैरह करते हैं ना, तो करे है, गोद भराई करा है, तो सब कुछ किए हैं। तो अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ, मतलब गोद भराई के बाद अचानक से पेट में दर्द हुआ। तो पता चला जे डॉक्टर के पास लेके गया, तो डॉक्टर ने बोला बच्चे जे बच्चे का मौत हो गया, बच्चे को बचा नहीं पाया। तुम्हारा बहू तो बच गया, बच्चे को बचा नहीं पाया, मगर किस वजह से वो नहीं बोले। तो बोले फिर और मतलब सबके मूड बहुत ऑफ है, क्योंकि उसके हमेशा सास चाहती थी जे बड़े वाला बेटा का 2 बेटी है, बेटा नहीं है, कौन घर को आगे बढ़ाएँगे, कौन मतलब कौन क्या, ऐसा सोच-सोच के मतलब परेशान हो रहा था सास। और हमेशा छोटे वाले बहू को बोलते थे जे तेरा एक बेटा हो जाएँगे तो बहुत अच्छा है, उसका तो 2 बेटी है, बेटा नहीं है तो बेटा तो चाहिए ही घर में। तो हमेशा ये बात कहते रहती थी छोटे वाले बहू को। मगर हमेशा ऐसा कहते रहती थी। मगर उसका बेटा, छोटा वाला बेटा बोलते थे जे जो भी मैं देंगे, बेटा हो बेटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ते, दोनों तो एक जैसा ही है। तो उसके मम्मी बोले नहीं, एक जैसा नहीं है, बेटा आगे बढ़ाते हैं, आगे वंश बढ़ते हैं, ऐसा-ऐसा वगैरह-वगैरह बोल रहे थे। तो बेटी तो ससुराल चले जाते हैं, तो घर सूना पड़ जाते हैं, तो बेटा होना तो ज़रूरी ही है। मगर उसका जो देवर है, उसके भाभी को बहन के जैसा, बड़ी बहन के जैसा प्यार करते हैं, हाँ, गलत नज़र से कभी नहीं देखते हैं, बहुत अच्छा है। देवर भाभी का रिश्ता बहुत अच्छे है, बच्चे लोगों को बहुत प्यार करते हैं। उसका देवर, उसका चाचू मतलब बहुत प्यार करते हैं, जो भी माँगते हैं वो लाके बाज़ार से, मार्केट से देते हैं। हाँ, ऐसा कभी भी कुछ चीज़ का कमी नहीं रखे। तो फिर अचानक से डॉक्टर फ़ोन करके बोलते हैं छोटे वाले बहू के, जे तुम एक बार आओ, कुछ काम है, एक बार क्लिनिक में आ जाओ। तो छोटे वाले बहू ऐसे भी बहुत परेशान है, बहुत मतलब खुशी जो छीन गया है, माँ बनने वाली थी, बच्चे का डेथ हो गया, मतलब ऐसा बहुत सोचते-सोचते डिप्रेशन में थोड़ा चले गया था, मतलब बहुत सोचते और हमेशा बेड में रोते रहते थे। हाँ, जो पहले बच्चा था वो चले गया दुनिया से, ऐसा सोचते रहते थे और हमेशा। तो डॉक्टर ने बोले जे एक बार आओ, कुछ बात करना है। तो फिर जब वो गया ना, तो फिर डॉक्टर ने बोले जे आपके बच्चे जो है ना, सबके सामने मैं बताया नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको कुछ मेडिसिन खिला दिया है इसलिए आपको बच्चे का मौत हो गया है। मगर ये किसने किया ये आपको पता लगाना है, आपके घर में से कौन है कि बाहर में कौन है। तो ऐसा ही हुआ है। तो फिर वो लड़की बहुत परेशान है, किसी को कुछ नहीं बोले, तो बहुत परेशान है। देखा उसका हस्बैंड बार-बार किसी से बात करती है, मोबाइल पे बार-बार मैसेज आते हैं, हमेशा देखते रहती थी। तो फिर उसने सोचा ऐसा क्यों है, हस्बैंड बार-बार किसी से बात करते हैं, मैसेज करते हैं कोई तो वो पढ़ते हैं, फिर फ़ोन भी कभी लॉक नहीं करते थे, अभी कुछ दिनों से लॉक करके रखे फ़ोन, तो ऐसा क्यों है? तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर शक करने लगी है, जे ज़रूर कुछ बात है। हाँ, तो फिर ऐसा शक करने लगे, मगर घर में सब अच्छे हैं, किसी के ऊपर शक, किसके ऊपर शक करे, कभी सास के ऊपर उसका शक जा रहे, कभी हस्बैंड के ऊपर जा रहा, जेठानी के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि वो अपने बहन जैसा मोहब्बत करते तो उसके बारे में सोच ही नहीं रही है। तो फिर वो बोले क्या मामला है, क्या हो रही है? तो फिर
फिर जो उसने जो गोद बारात के दिन जो उसके सास ने कुछ बनाया था उसके लिए मीठा वगैरह कुछ बनाया था, तो वो सोच रहे जे वो मीठे में तो कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोले कुछ मेडिसिन मिला के कुछ चीज़ से खिलाया गया है, तो फिर वो सोच के फिर फ्रिज से वो खाना जो उसके गोद बारात के दिन उसको खिलाया था, बहुत मतलब उसका फेवरेट थे, तो वो लेके गया, जाके टेस्ट कराया तो देखे उसमें कुछ मिला हुआ था, दवा मिला हुआ था। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आया, आके सास को बोलने बोलने लगे जे मतलब जे ऐसा कुछ मिलाया, किसने मिलाया क्या मालूम। तो हस्बैंड के बार-बार मैसेज भी आ रहा था, तो उसको हस्बैंड के ऊपर भी शक था। तो फिर उसने किया घर पे बोले जे किसने किया ये सब किसने किया? हाँ, फिर जाके बेडरूम में रोने लगे, तो हस्बैंड क्या-क्या फ़ोन भूल के बाहर चले गया। तो उसने क्या किया फ़ोन का लॉक देख लिया था, फिर लॉक खोल के देखे एक औरत उसको लगातार मैसेज करते रहते। तो फिर उसको लगा जे इस मेरा हस्बैंड ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो औरत से मैसेज करते रहते, बात करते रहते, तो मैसेज भी ऐसे चेक किए तो ऐसा बात पता चले, तो ऐसे कुछ किया होगा। तो फिर उसने क्या किया, रेडी होके मतलब उसके हस्बैंड से वो मैसेज भेजा उस औरत को जे इधर इस जगह पे मिलेंगे, आप आ जाओ। तो फिर उस औरत को पास मैसेज भेजा, फिर इधर से डिलीट मार दिया हस्बैंड के मोबाइल से। तो फिर वो औरत जाके वहाँ पे खड़े होगा, तो ये भी इसका वाइफ़ भी जाके मतलब वो लड़की भी जाके उधर खड़े हो गया। तो फिर बोले पता कैसे लगेगा? तो बहुत सारा जन। तो फिर वो लड़की ने मोबाइल नंबर ले लिया था। जैसे कॉल किया तो आजू-बाजू देखे तो वो औरत ने हेलो, हेलो कर रहा था। तो फिर उसने फ़ोन काट दिया वो लड़की ने। उसकी बीवी ने फ़ोन काट दिया। तो फिर वो लड़की को बोले जे मतलब जाके बोले जे तुम ऐसा-ऐसा मेरा हस्बैंड के साथ ऐसा-ऐसा। तो फिर वो लड़की शॉक हो गई, बोले कौन है तुम्हारा हस्बैंड? क्या बोल रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमको जानती तक नहीं। तो फिर वो लड़की ने बोले जे जानती नहीं, मेरा हस्बैंड को मैसेज करते हो, ये देखो सब मैसेज ये वो सब मतलब बोलते रहते हैं। तो लड़की बोले नहीं मैं नहीं कुछ मतलब बोले मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बात सुनो वगैरह-वगैरह बोल रहे थे। तो वो लड़की कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तो फिर उसका हस्बैंड आए, मतलब उसका हस्बैंड को कॉल किया, वो औरत ने जे देखो क्या हंगामा कर रहे तुम्हारे बीबी जल्दी आ जाओ। फिर वो आया आदमी आके उसके बीवी से पूछा ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? सब देख रही है, तमाशा क्यों कर रहे हो? तो बोले तमाशा क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे को तुम दोनों ही मारे होंगे, क्योंकि तुम दोनों के अफेयर चल रहे हैं, ऐसा-ऐसा वगैरह-वगैरह बहुत इल्ज़ाम लगा रहे दोनों के ऊपर। तो उसके हस्बैंड बोले जे ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ, किसी से नहीं, सबसे ज़्यादा। मेरे बच्चे चले गए तो मुझे भी बहुत दुःख है, वगैरह-वगैरह बोल रहे। बोले नहीं तुमने ही किया कुछ। तो फिर वो लड़की ने बोले ऐसा कुछ नहीं है बहन, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हस्बैंड किसी और के साथ है, क्योंकि मैं एक्सीडेंट में मेरा पैर गँवा दिया, मैंने एक पैर नहीं है, देख सकते हो। तो उसने दिखाया तो फिर वो लड़की रोने लगी। बोले देखो मेरे एक पैर नहीं है, मैं अब तुम्हारे हस्बैंड को अपने भाई जैसे मानती हूँ। भाई के जैसे हर गम बताती हूँ तो मेरा हेल्प करते थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका हस्बैंड ने बोला जे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ, मगर ये मुसीबत में है तो एक ही साथ जॉब करती थी, तो उसका हस्बैंड भी किसी और के साथ है, तो ऐसा वो वगैरह-वगैरह। तो फिर उस वो जो हस्बैंड जो मतलब मैसेज वो लड़की को करती थी, वो मैसेज ये भी मतलब देख लिया था, फिर वो मैसेज मुझे भेजते थे, ऐसा वगैरह है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बहन जैसा है। और कुछ नहीं, मैं सिर्फ़ उसका मदद किया है। मदद करते रहती हूँ क्योंकि उसका वो लाचार है, वो उसका पैर गँवा दिया उसने, मतलब काम करने की हिम्मत नहीं है, तो थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ। उसका हस्बैंड भी उसको नहीं देखता, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका बीवी बहुत रोने लगे। जी मैंने मेरा हस्बैंड के ऊपर शक शक किया, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे को। तो फिर उसका शक फिर अटक गया, जी किसके ऊपर शक करूँ? किसने मेरा बच्चे को मारा? किसने किया? फिर उसने सोचने लगा। फिर उसने सास के ऊपर शक किया, जो उसका हस्बैंड को बोला जे माँ जी ने ऐसा किया होगा। माँ ने वो जो खाना बनाया था मेरे लिए गोद भराई के दिन, जो कुछ भी मतलब जो भी है मैंने खाया तो उसमें ही कुछ मिला हुआ, डॉक्टर ने बोले देखो रिपोर्ट देखो, तो माँ जी ने ऐसे किया होगा। तो फिर उसका हस्बैंड बहुत चिल्लाया, बोले माँ ऐसा नहीं कर सकते, बोले देखो ये खाना मैंने खाया था, माँ ने बनाया था। तो फिर उसके माँ आया आके बोले मैं ऐसा नहीं किया है, मैं बेटा का चाहा, मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ, जे बेटा हो जाए तो फिर घर में घर आगे बढ़ सकते हैं, और मैं ऐसा कर दूँगी तुम्हारा गोद उजाड़ूँगी, मैं ऐसा नहीं किया। तो फिर उसके बहू को बेटा को बोलने लगे। तो फिर बोले कौन ऐसा किया होगा कौन? तो उसका सास बोले दे दे वो अगर विश्वास नहीं हो तो मैं वो खाना मैं खा लेती हूँ। तो फिर उसके सास ने ज़बरदस्ती वो खाना अपने मुँह पे डाल दिया। तो उसके बेटे ने बोला माँ थूको इसमें वो मिला हुआ कुछ दवा मिला हुआ। तो फिर उसका बहू सोचने लगे जे अगर माँ ने ऐसा किया होता तो माँ ये कभी नहीं खाता।
तो फिर वो सोच रहे जे ये ज़रूर वो मेरे को इतना बहन जैसा मोहब्बत करते, मगर वो मेरे ऊपर जलते होंगे, इसलिए ये सब कांड किया होगा। तो उसको भाभी को जाके पकड़े, उसके जेठानी को जाके पकड़े। तो उसके जेठानी को जब दबाव डाले, जब पुलिस को धमकी दिए, तो सब कुछ किए ना, तब उसने बोला हाँ मैंने ही किया, क्योंकि मेरा 2 बेटी है। हमेशा सास बोलती है बेटी क्या आगे बढ़ाएँगे, क्या ये ससुराल चल जाएँगे, क्या, हमेशा बेटी के ऊपर से मेरे को ताना मारते थे। तो मैं क्या करती, जब तेरा बेटा होने वाला था इसलिए मैंने तेरे को दवा खिला दिया। जे तेरे को ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा, तेरा बेटा को ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा, मेरा बेटी को हमेशा मेरा बेटी है बोल के मेरे को हमेशा ताना कसते रहते हैं। हाँ, मगर एक बात कहना चाहूँगी, बेटा हो अल्लाह बेटी दे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह जिसके घर पे रहमत ज़्यादा है, जिसके घर में ज़्यादा खुशी है, उसके घर पे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटी देते हैं। क्योंकि सबका पालने का औकात नहीं है, जो बेटी देते हैं ना, जिसको पालने का औकात है उसको ही बेटी नसीब करते हैं, और बेटा बेटी तो दोनों जब देते हैं वो अल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है। तो बेटी ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत रहमत वाला चीज़ है बेटी। हाँ, बेटी से जो घर पे बेटी है ना, उस घर में रौनक है। माँ-बाप को इतना बेटी मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए बेटा-बेटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह जो भी देते हैं, जिसको माँ बनने का सुख नहीं है उसको पूछो। जे बेटा क्या मायने रखता है और बेटी उसके लिए क्या मायने रखते हैं, जो माँ नहीं बना किसी का भी। हाँ, जो बच्चे के चाह में क्या करने नहीं जाते। कभी हस्बैंड के शादी कराते हैं, कोई मतलब बच्चे के लिए तरसती है, मतलब कुछ किसी को लेके आ जाते घर में, फिर आप पूरा मतलब तकलीफ़ झेलते रहती है, लास्ट में उसको ही कुछ ओहदा नहीं मिलते। जो 2 नंबर शादी करके आते हैं उसको ही सब ओहदा मिल जाते हैं, तो फिर बच्चे के लिए क्या ना करते। तो फिर बेटा-बेटी क्या फ़र्क पड़ता है, अल्लाह जो देते हैं उसको कबूल करना चाहिए। मगर कभी-कभी कोई इंसान बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए ऐसा करते, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज़ मतलब जलन के मारे कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होती है। क्या मिलता है? हाँ, जेल का हवा मिलता है, पुलिस कंप्लेन होते हैं, मान-सम्मान मतलब मान-सम्मान चले जाते हैं, सबके सामने मुँह दिखा नहीं पाते, जैसा ऐसा किया होंगे। तो फिर उसके जेठा ने सब कुछ कबूल कर लिया, हाँ मैंने किया है, मैंने जलन के मारे ऐसा किया। तो फिर उसके देवरानी बोले मेरे को सगी बहन जैसे मोहब्बत करती थी, मैं सबसे ज़्यादा मैं तुमको चाहती थी। हाँ, अपनी बहन दिखती थी तुम में, माँ दिखती थी तुम में, तुमने ही ऐसा मेरा गोद उजाड़ दिया। फिर पुलिस ने उसको लेके गया, फिर उसका जेल हो गया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने बेटी के बारे में नहीं सोचा, ये 2 बेटी है क्या होगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अल्लाह जो दिए उसको ही कबूल करना चाहिए।